के पता चलता है कि वो आज बहुत उदास थी। दोस्तों वो पहले कभी उदास नहीं रहती थी, ज्यादातर हंसमुख चेहरे की और हंसमुख व्यवहार की औरत थी, लेकिन आज वो उदास दिख रही थी। उसका पति उससे पूछता है कि क्या बात हो गई, आज क्यों परेशान हो? चेहरे से लग रहा है कि परेशान हो। तो वो थोड़ा सा मुस्कुराने की कोशिश करती है दिखावटी रूप से, और दिखावटी रूप से मुस्कुराने के साथ साथ वो कहती है कि कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। ऐसा कह के वो घर में काम में बिजी हो जाती है, और काम करते करते वो बहुत परेशान होती है। उसके चेहरे की तरफ फिर उसका पति देखता है, वो कहता है तुम परेशान लग रही हो। वो इस बात पे रो पड़ती है, लेकिन वो फिर अपने आप को संभालते हुए कहती है नहीं, मैं ठीक हूं। दोस्तों जहां आज के समय में मुस्कान और ये मुजफ्फरनगर में हुआ, उरई में हुआ, ये कांड देखने को मिल रहे हैं, वहीं आज की कहानी जो मैं सुना रहा हूं, ये आपको पता चलेगा पति पत्नी का रिश्ता कैसा होता है और कैसा होना चाहिए, ये उसके ऊपर है। तो वो देखता है, और देखने के बाद में फिर कहता है परेशान हो, तो वो फिर हंसी मजाक में टाल देती है और रात को सो जाती है। लेकिन रात को उसको नींद नहीं आती, वो करवटें बदलती रहती है, करवटें बदलती रहती है, कभी इधर कभी उधर, नींद नहीं आती। अगले दिन सुबह होता है, सुबह भी पति पूछता है, लेकिन वो फिर भी बात को इग्नोर कर देती है। उसे डर था कि अगर मैंने अपने पति को बता दिया तो कहीं ऐसा ना हो यह घटना सुन के जो मेरे साथ हुई है, मेरा पति मुझे छोड़ दे या फिर मुझे डिवोर्स दे दे और मुझे जिंदगी भर अकेला रहना पड़ जाए। तो उससे अच्छा है कि मैं अकेले थोड़ा सह लूंगी और आगे से इस चीज का ध्यान रखूंगी। तो कुछ बताती नहीं है। तो पति चला जाता है काम पे, और ये औरत जो थी ये भी दिहाड़ी मजदूरी किया करती थी खेतों में। तो ये अगले दिन मजदूरी के लिए खेत में नहीं जाती है, सारा दिन घर पे रहती है। शाम को पति काम करके वापस आता है, आके देखता है, फिर वही जो कल जैसा चेहरा था फिर वैसा ही चेहरा मिलता है। और अब वो उसको बैठाता है अपने पास में और पूछता है कि बात क्या है, क्यों इतना परेशान हो, कोई बात है मुझे बताओ, तुम्हारा हमसफर हूं, तुम्हारा जीवन साथी हूं, कुछ तो होगा, कुछ तो रहा होगा जिसकी वजह से तुम्हें लग रहा है कि ऐसा नहीं, बताना नहीं चाहिए, लेकिन बताओ, मैं तुम्हारा अपना हूं। जब पति उससे प्यार से पूछता है तो उससे लिपट जाती है और रोने लगती है, और कहती जो बात उसे बताती है वो सुन के वो पति और पत्नी दोनों रो पड़ते हैं, और उसके पति के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। वो उसे गले लगाते हुए कहता है मैं तुम्हें छोड़ दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता, जो तुम्हारे साथ हुआ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती सारी की सारी दूसरों की है, तो तुम क्यों अपने आप को गुनहगार समझ रही हो, और भगवान ने चाहा तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, हर परिस्थिति में खड़ा हूं, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, चिंता मत करो। इतना सुनने के बाद उसको थोड़ा मन को सुकून मिलता है कि यार चलो खैर पति तो ऐसा निकला जो हर मुसीबत में साथ खड़ा है। एक्चुअली दोस्तों हुआ क्या था, उस औरत के साथ में गैंगरेप हुआ था, और जो गैंगरेप किया वो गांव के ही कुछ दबंग थे, उन्होंने किया था, और उन्होंने कहा था कि अगर तुमने इसके बारे में किसी को बताया तो हम तुम्हें मार देंगे और तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे, तो किसी को बताना नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान हाजिर हूं एक और क्राइम की स्टोरी लेकर, जहां आज के टाइम पे इस रिश्ते शर्मसार हो रहे हैं, जहां आज के टाइम पे रिश्ते टूट जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी विवादों के ऊपर घर अलग हो जाते हैं, पति पत्नी का रिश्ता तो कुछ बचा ही नहीं है मेरे हिसाब से आज के टाइम पे, आज हमारे समाज में। लेकिन वहीं ये कहानी बताती है कि एक पति अपनी पत्नी के लिए क्या कर सकता है। तो दोस्तों ये कहानी है जो आज की हम शुरू कर रहे हैं, ये बहुत ही एक दूसरे से जुड़ाव की कहानी है, लेकिन पति ने बदला लिया अपनी पत्नी का, और दोस्तों ऐसा सब कुछ हुआ कि जिसके बारे में आदमी सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों चलिए कहानी को और बढ़ते हैं। जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा 2 लोगों ने और सब्सक्राइब किया है, उनका धन्यवाद, और बहुत सारे कमेंट भी आए हैं, जिन्होंने कमेंट किया है उन सब का धन्यवाद। आप सभी के सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट भी कर दें दोस्तों, आपके कमेंट से बहुत हमें अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है। तो ये कहानी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में जिला है रतलाम, थाना लगता है बिलपोक, और विलेज है रत्नागढ़, रत्नागढ़ खेड़ा। तो ये रत्नागढ़ खेड़े में सुबह के टाइम पे 4 जनवरी को सुबह 7 बजे, एक्चुअली 1 साल के बाद एकदम एक न्यूज होती है, और वो पूरे के पूरे आपके मध्य प्रदेश को हिला के रख देती है, और ये होता है एक बदले की कहानी।
सुबह 7 बजे एक किसान अपने खेत में जाता है और जाके ट्यूबवेल को स्टार्ट करता है। और जैसे ही ट्यूबवेल को स्टार्ट करता है, स्टार्ट करते ही स्टार्टर का बटन दबाते ही एक बहुत जोर का धमाका होता है। और वो धमाका इतने जोर का होता है कि वहां जो आसपास के गांव थे, मतलब जो गांव था जिसमें हुआ वो तो ठीक है, जो आसपास के गांव थे वो भी हिल जाते हैं। वो भी उस ओर दौड़ते हैं कि ये आवाज कहां से आई है। सभी गांव वाले पास में जाके देखते हैं तो ये लाल सिंह का खेत था। लाल सिंह को सभी आवाज लगाते हैं। लाल सिंह को आवाज लगाते हैं तो कहीं लाल सिंह दिखाई नहीं देता। जहां स्टार्टर के नीचे ये धमाका हुआ था, इसके 60 फुट दूर लाल सिंह का सर पड़ा हुआ मिलता है। 40 फीट दूर हाथ पड़े हुए मिलते हैं और शरीर के बाकी अंग भी इसी तरह अलग अलग बिखरे हुए पड़े थे। कोई 60 फीट, कोई 50 फीट, कोई 40 फीट। धमाका इतनी तेज था और ये जो बम फटा इतनी जबरदस्त फटा कि जिसकी कोई हद नहीं। इसने लाल सिंह के शरीर के चिथड़े चिथड़े कर दिए, ऐसे उड़ा दिया जैसे कुछ था ही नहीं। और चिथड़ा उड़ने के बाद में वहां पे तुरंत गांव वाले आते हैं और गांव वाले उनके घर पे फोन करते हैं, ऐसे ऐसे घटना घट गई। उसके बाद में तुरंत वहां के डीएसपी आते हैं और डीएसपी आके एक चारों तरफ का घटना का मुआयना करते हैं। सभी जो अंग थे उनको इकट्ठा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों पोस्टमार्टम के लिए इधर शव चला जाता है, इधर पुलिस अपना कार्रवाई में लग जाती है कि ये काम किसने किया है। क्योंकि जब ये बम फटा तो इसमें कुछ ऐसे पदार्थ मिले जो पहाड़ तोड़ने में, जो अक्सर पहाड़ तोड़ते हैं उनको तोड़ने में, उनको अलग फाड़ने के लिए काम किया जाता है, उनका यूज किया जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ मिले, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा सोशल मीडिया पे। तो वो पदार्थ मिलते हैं, स्टिक भी मिलती है, ये सब चीज मिलती है। तो पता चल जाता है कि ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये एक साजिश है, बना बनाया प्लान है, जिसकी वजह से इस लाल सिंह की मृत्यु हुई है। तो लाल सिंह की मृत्यु के बाद में पुलिस छानबीन करने लगती है। छानबीन के लिए वहां के जो डीएसपी हैं वो एक टीम बनाते हैं और उस टीम में 4 जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं, थाना अध्यक्ष होते हैं। उसमें 5 इंचार्ज हेड होते हैं जो कांस्टेबल हेड थे और 4 उसके नीचे कांस्टेबल होते हैं। 15-16 लोगों की टीम मिलके इसमें काम करना शुरू करती है। सभी गांव में और गांव के आसपास में फैलकर पूछताछ करना, मुखबिरों द्वारा पता लगाना शुरू करते हैं। जब शुरू करते हैं पता लगाना तो लगभग 5-6 दिन के बाद में 5-6 दिन के बाद में पता चलता है कि एक आदमी है जो यहां पे देखा गया था और वो वही आदमी था जो जिसकी बीवी का बहुत साल पहले इन दबंगों ने रेप किया था। तो वही आदमी था। तो पता करते हैं कि जब पूछताछ की जाती है चारों तरफ तो पता चलता है कि 6 महीने पहले जो यहां के मुखिया हैं उनके खेत में भी ऐसा ही ब्लास्ट हुआ था, लेकिन उसकी जो ब्लास्ट की पावर थी वो थोड़ा कम थी। और ये जो ब्लास्ट हुआ था कम पावर वाला, ये हुआ था भंवर लाल सिंह के, जो भंवर लाल था उस गांव का प्रधान, उसके खेत में हुआ था। तो इससे पुलिस को पता चलता है कि पहले भंवर लाल पे भी अटैक हो चुका है, अब इसके ऊपर हुआ है लाल सिंह के ऊपर, और पता नहीं किसकी प्लान है, क्या प्लान है। तो ये सब पुलिस ढूंढती रहती है। एक आदमी पता चल चुका था कि यहां दिखाई दिया। जब पता करते हैं तो पता चलता है कि जब भंवरलाल की ट्वेल पे ब्लास्ट हुआ उस दिन भी ये आदमी गांव से गायब था और कुछ समय पहले उसकी ट्वेल पे भी ये देखा गया था। तो पुलिस इसको वहां से उठा लेती है और भंवरलाल को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। तो भंवरलाल से पूछताछ में पता चलता है, भंवरलाल बताता है कि ब्लास्ट मेरे यहां पे भी हुआ था, लेकिन नीम के पेड़ ने मुझे बचा लिया था। क्योंकि ऐसा हुआ कि जो मेरा ब्लास्ट हुआ वो जो बीच में पानी जाता है, खाली बोलते हैं, उस खाली से उस साइड में हुआ और मैं खाली के इस साइड खड़ा था और बीच में हमारा स्टार्टर रखा था जिससे मैं स्टार्ट करने वाला था। और मैं जैसे ही वो ब्लास्ट हुआ तो मैं नीम के पेड़ के पास में खड़ा था, वो सारा का सारा जितना भी उसका असर था नीम के पेड़ ने अपने ऊपर ले लिया। और एक चीज और, उसमें इतनी पावर नहीं थी जितनी पावर से ये ब्लास्ट हुआ है। तो ये बातें पुलिस के साथ चल ही रही थी भंवर सिंह की। तभी वो जो आदमी था उस जिसपे शक था पुलिस को, उसको बुला के लेके आते हैं। और बुला के लाने के बाद में वो बताता है कि हाँ ये ब्लास्ट मैंने ही किया है और भंवरलाल को भी मैं ही मारना चाहता था और इस आदमी को भी जो मरा है मैंने ही मारा है। तो पुलिस सबसे पहले पूछताछ करती है कि ये जो पदार्थ है ये कहां से लेके आए। तो वो कहता है कि मेरा एक दोस्त है जो पहाड़ों में काम करता है, पहाड़ियां तोड़ने का, पत्थर वगैरह का, तो उसने मुझे ये ब्लास्ट दिया। पहला ब्लास्ट थोड़ा हल्का हुआ, भंवरलाल बच गया, इसलिए मैंने अब की बार पदार्थ को
ज्यादा मात्रा में, ज्यादा क्वांटिटी में मंगाया था और इसीलिए ये ब्लास्ट इतना जबरदस्त हुआ है। तो तब पुलिस पूछती है कि क्या हुआ, तुम इन्हें क्यों मारना चाहते हैं। यहां से पुलिस को पता चलता है कि एक्चुअली मर्डर की वजह क्या है। और यह सुनने के बाद पुलिस के पैरों के नीचे से भी जमीन खिसक जाती है। वो कहता है कि सर, आज से 1 साल पहले भंवरलाल और लाल सिंह और इनका एक और दोस्त था, इन तीनों ने मिलकर मेरी बीवी के साथ में दुष्कर्म किया था। अब मैं ये बात पुलिस वालों को नहीं, पुलिस तक नहीं पहुंचाना चाहता था, खुद सजा इनको देना चाहता था, क्योंकि अगर पुलिस में और गांव समाज में बात फैलेगी तो मेरी बीवी की बदनामी हो जाएगी। लेकिन मैं इनको सजा जरूर देना चाहता था, इसलिए मैंने खुद ही इनको मौत के घाट उतारने का डिसाइड किया और ये ब्लास्ट मैंने ही किया है। दोस्तों, जो उसकी गवाही हो जाती है कोर्ट में भी वो सेम गवाही देता है। इस वजह से क्या होता है कि उसको तो सजा हो जाती है, लेकिन जो एक तो ऊपर जा चुका था, ये जो 2 बचे थे भंवरलाल और उसका दोस्त, इनके ऊपर भी कार्रवाई होती है और ये भी अपनी पूर्ण रूप से जो इसके ऊपर इल्जाम लगता है वो सत्य घटना होती है, तो वो सच हो जाता है कोर्ट में और इनको भी सजा हो जाती है। तो जहां हम देखते हैं कि छोटी छोटी बात पे पत्नी आपस में रिश्ता तोड़ रहे हैं, एक दूसरे को जान से मार रहे हैं, कोई ड्रम में डाल दे रहा है तो कोई कॉफी में जहर पिला रहा है, वहां यह घटना अपनी पत्नी के लिए इतना कुछ करना बहुत बड़ी बात है। आपको दोस्तों कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, जरूर बताइएगा कैसा रहा आज की कहानी का ना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।